फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल हाउ टू। तो आज हम आपको प्लास्टिक ड्रम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बताने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हो। और उससे पहले हम आपको बताते हैं कि प्लास्टिक ड्रम की कितनी ज़्यादा डिमांड है। नॉर्मली ये जो ड्रम्स है वो घर पे यूज़ नहीं करते, बहुत कम लोग हैं जो प्लास्टिक ड्रम का यूज़ करते हैं पानी के स्टोरेज के लिए, या कोई भी चीज़ गेहूँ हो गया, ये सारे चीज़ों का स्टोरेज करने के लिए बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन इंडस्ट्री पर्पस के हिसाब से अगर आप देखो तो इसका यूसेज बहुत ही ज़्यादा है। कोई सी भी इंडस्ट्री आप ले लो, ऑलमोस्ट अगर किसी को भी कोई भी बड़ी क्वांटिटी स्टोर करनी हो तो वो प्लास्टिक ड्रम्स ही प्रेफर करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कैसे आपको रिसर्च करनी है, कौन सी मशीनरी लगेगी, रॉ मटेरियल कौन सा होगा, कौन से इक्विपमेंट्स लगेंगे, कितनी प्रॉफिट होगी, कितना इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको बताते हैं रिसर्च। तो यहाँ पर आप देखिए डिमांड, यहाँ पर ड्रम्स की अलग अलग साइज़ होती है, अलग अलग शेप तो ऑलमोस्ट सेम होता है लेकिन साइज़ यहाँ पर अलग अलग दिखेगी। तो पहले आप देखिए कि आपकी क्लाइंट्स कौन है, आप किसको क्लाइंट बनाना चाहते हो और उस हिसाब से आप उसका शेप करिए। ठीक है, बहुत सारी जगह जहाँ पर छोटे ड्रम्स का यूज़ किया जाता है और ऑलमोस्ट बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पर बड़े ड्रम्स का यूज़ किया जाता है। तो आप जिस सिटी में रहते हो वहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री अवेलेबल है या फिर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप बड़े ड्रम्स ही बनाइए। तो वैसे आपको डिमांड आपको जो है वो रिसर्च करना पड़ेगा। उसके बाद कितनी प्राइस आपको सेट करनी है, कैसे क्वालिटी देनी है, कितनी क्वांटिटी देनी, तो ये सारी चीज़ें पहले आपको रिसर्च करनी है। उसी के बाद आप अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर सकते हो। अब आपको बताते हैं रॉ मटेरियल्स। तो यहाँ पर HDPE ग्रैन्यूल्स, मास्टर बैचेस, PP ग्रैन्यूल्स, LLDPE और पैकेजिंग मटेरियल। तो यही रॉ मटेरियल, यही जो 4-5 चीज़ें हैं, यही आपके रॉ मटेरियल होंगे इस ड्रम को बनाने के लिए, और साथ ही में पैकेजिंग मटेरियल आपको चाहिए होगा। अब बात करते हैं मशीनरी की। तो यहाँ पर आपका मटेरियल स्क्रू कन्वेक्टर होगा, उसके बाद होल्डिंग टैंक, उसके बाद इंडक्शन मॉड्यूलेटिंग मशीन और फिर ब्लू मॉड्यूलेटिंग मशीन। और इसके बाद सिर्फ 1 से 2 प्रोसीजर और होंगे, तब आपका जो ड्रम है वो पूरा बन के तैयार हो जाएगा। और इन सारी मशीन्स को यूज़ करने के बाद उसको कूल करना पड़ेगा और फिर आप उसको स्टोर कर सकते हो, गोडाउन में रखवा सकते हो। तो ये सारी मशीन्स आपको यूज़ करनी पड़ेगी और एक तरह से आप प्रोसीजर भी समझ सकते हो कि ये मशीन के बाद ये मशीन, उसके बाद ये मशीन आपको यूज़ करनी है। अब बताते हैं आपके मिसलेनियस असेट्स। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करवाना पड़ेगा और जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो 300 किलोवाट तक इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए होगी इस बिजनेस के अंदर। उसके बाद पावर पैनल, DG सेट, फर्नीचर एंड फिक्सचर फॉर ऑफिसेस। तो ये सारे मिसलेनियस असेट आपको इस बिजनेस में यूज़ करने पड़ेंगे। अब बताते हैं इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर जो कैपिटल चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा है, 2.5 to 3 करोड़ तक का कैपिटल आपको इस बिजनेस में चाहिए होगा। और अगर आपके पास इतना कैपिटल अवेलेबल नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना कैपिटल नहीं होगा, तो गवर्नमेंट की स्कीम्स मार्केट में अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे अप्लाई कीजिए और गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी आपके कैपिटल के लिए और कम इंटरेस्ट पे आपको कैपिटल प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पर आप अपना कैपिटल खुद लगाइए थोड़ा सा और थोड़ा हेल्प लीजिए। अब बात करते हैं टारगेटेड कस्टमर्स। तो यहाँ पर होलसेलर्स तो आपको चाहिए ही होंगे इस बिज़नेस में, उसके बाद रिटेलर्स भी अगर मिल जाए, और उसके बाद आपको फूड इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्री पे फोकस करना है, क्योंकि ये लोग बल्क में प्रोड्यूस करते हैं और इनको स्टोर के लिए ये ड्रम्स की आवश्यकता होती है। तो आप इन इंडस्ट्री को फोकस करो और यहाँ पर आप अपने इनको क्लाइंट्स बनाओ और यहाँ पर आप अपने जो ड्रम्स है उसका सप्लाई कर सकते हो।
अब बताते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। तो यहाँ पर आपको डिजिटल मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन और डायरेक्ट मार्केटिंग, तो इन शॉर्ट आपको ये सारी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को और भी जल्दी ग्रो कर सकते हो और जल्द से जल्द जो आपका सेल्स है वो भी इससे इंक्रीज होगा, तो प्रॉफिट भी आपको जल्दी से जल्दी होगा। लेकिन उसके लिए आपको स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करना पड़ेगा। अब बात करते हैं एरिया की। तो यहाँ पर एरिया भी बहुत सारा चाहिए, 30,000 स्क्वायर फीट, 30,000 स्क्वायर फीट एरिया आपको इस बिज़नेस में चाहिए होगा और साथ ही में 25 से 30 लोग चाहिए होंगे इस बिज़नेस के अंदर। और अगर आपका बिज़नेस और भी बड़ा होता है तो यहाँ पर आपको मैन पावर और भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इस बिज़नेस में आपको अच्छे खासे लोग चाहिए होंगे, जहाँ पर लेबर भी होंगे, अनस्किल्ड लेबर भी होंगे और जो ऑफिस में बैठते हैं वो लोग भी होंगे। तो आपको सब टाइप के लेबर चाहिए होंगे जैसे आपके बिजनेस को ज़रूरत होगी। अब बात करते हैं लाइसेंसेस की। तो यहाँ पर एनओसी चाहिए होगा फ्रॉम स्टेट, उसके बाद फैक्ट्री लाइसेंस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन और उद्यम। ये 4 लाइसेंस से आप अपने जो बिजनेस है उसको स्टार्ट कर सकते हो। अब एट लास्ट बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की। तो आप इस बिज़नेस में 8 से 15 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हो। और अगर आपका बिज़नेस और भी बड़ा होता है और आपकी सेल्स और भी ज़्यादा इंक्रीज होती है तो आप इससे भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हो इस बिज़नेस के अंदर। टोटली जो आपका प्रॉफिटेबिलिटी वो आपके प्रोडक्शन और बिज़नेस मॉडल पे डिपेंड है, साथ ही में आपकी क्वालिटी, साइज़, टाइप, किस टाइप का बना रहे हो, कैसी क्वालिटी दे रहे हो, उन सब पे भी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करती है। तो ये था प्लास्टिक ड्रम बिजनेस के बारे में, जो बहुत ही शानदार बिजनेस है और जिसकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं होने वाली। और हम आगे ऐसे और भी बिजनेस लेके आएंगे जो इसी तरह बहुत ही डिमांडिंग बिजनेस होंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, और साथ ही में लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।